प्रथम विश्व दलित सम्मेलन मलेशिया में मान्यवर कांशीराम साहब की ऐतिहासिक भाषण आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए, जो सारे विश्व के लोगों को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किए थे। आइए मान्यवर कांशीराम साहब ने उस भाषण में क्या कहा था जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। प्रथम विश्व दलित सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दिनांक 10-11 अक्टूबर 1998 में सीनेरेट एम.जी. पंडितन की अध्यक्षता और सचिव के पंजामूर्ति के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के शिष्टमंडलों ने शिरकत की थी। भाग लेने वाले देशों में कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, यूरोप, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई और मध्य पूर्व देश प्रमुख थे। भारतीय शिष्टमंडल में मान्यवर कांशीराम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, सांसद फूलन देवी, एडवोकेट भगवान दास, एससीआई सम्मिलित थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने मुख्य वक्ता के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि यदि आप ये सोच रखते हैं कि हम जाति विहीन समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शासक बनकर ही एक जाति विहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि शासक ही नए समाज का निर्माण कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं असंभव सी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सदैव ही असंभव से लगने वाले कामों में हाथ डाला है और साथ ही उनमें सफलता भी हासिल कर ली है। इसी का नाम ही कांशीराम है। सन 1962-63 में मान्यवर कांशीराम साहब ने डॉक्टर अंबेडकर का द्वारा लिखित पुस्तक इनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी। किताब पढ़कर उन्हें लगा कि जाति का विनाश संभव है। बाद में उन्होंने भारत में जातीय व्यवस्था और जातीय आचरण का गहराई से अध्ययन किया। फिर उसकी सोच में परिवर्तन आया और उन्होंने जाति का अध्ययन सिर्फ किताबों में से नहीं बल्कि असल ज़िंदगी से किया। उन्होंने देखा कि जो लोग करोड़ों की संख्या में अपने अपने गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं अन्य बड़े बड़े शहरों में पलायन करते हैं, वो अपने साथ और कुछ नहीं बल्कि अपनी जाति को लाते हैं। वो अपने छोटे छोटे झोपड़े, मवेशी और छोटी छोटी ज़मीनें यदि सब पीछे गांव में छोड़ ही देते हैं और केवल अपनी जाति को पल्लू में बांधकर शहर के गंदी बस्तियों, नालों, रेल की पटरियां आदि के किनारे बस जाते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि यदि लोगों को अपनी जाति इतनी ही प्रिय है तो हम जाति का विनाश कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने जाति के विनाश की दिशा में सोचना बंद कर दिया है। मान्यवर कांशीराम साहब यही नहीं रुके। उन्होंने सभा के आयोजकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों ने जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। मेरा उद्देश्य भी एक जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन जाति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मात्र आपके चाहने भर से नष्ट किया जा सकता है। जाति को नष्ट करना लगभग असंभव है। जाति के निर्माण के पीछे एक खास मकसद है। जाति का निर्माण बिना किसी मकसद के नहीं किया गया है। इसके पीछे एक गहरा स्वार्थ छिपा हुआ है और जब तक ये स्वार्थ जिंदा रहता है, जाति का विनाश नहीं किया जा सकता है। आप ब्राह्मणों या सवर्णों को इस प्रकार जाति विहीन समाज की पुनर्स्थापना के लिए सम्मेलन या विचार गोष्ठियाँ करते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जाति का निर्माण इन्हीं वर्गों द्वारा अपने नीच स्वार्थ के खातिर पूर्ति के लिए किया गया है। जाति के निर्माण से केवल मुट्ठीभर सवर्ण जातियों को ही लाभ होता है और 85% बहुजन समाज को पिछले हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान ही होता रहा है और ये अपमान सहते हुए उनके शोषण का शिकार बनते रहते हैं। यदि जाति के निर्माण से सवर्ण जातियों को ही लाभ होता रहता है तो भला वो जातियों के विनाश के लिए पहल क्यों करेंगे। इस तरह के सम्मेलन सिर्फ हम लोग ही आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि हम इस जाति व्यवस्था के शिकार हैं
जिन्हें इस व्यवस्था के फायदा मिल रहा है उनकी जाति के विनाश में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, बल्कि वो तो जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत देखना चाहते हैं ताकि जाति के कारण मिलने वाली उनकी सारी सुविधाएं भविष्य में भी जारी रह सके। मान्यवर साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस सभागार में जो लोग बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर शायद प्रत्यक्ष रूप से जाति के शिकार न रहे हो, लेकिन हम सभी का जन्म ऐसे लोगों या समाज के बीच हुआ है जो जाति के शिकार है। इसलिए हमें जाति के विनाश की दिशा में सोचने की ज़रूरत है। मान्यवर कांशीराम साहब आगे कहते हैं, बेशक हमारे अंदर जाति भिन्न समाज बनाने की प्रबल इच्छा है, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि निकट भविष्य में जाति के विनाश की संभावना न के बराबर है। जब तक हम जाति विहीन समाज की स्थापना करने में सफल नहीं हो जाते तब तक हमें जाति को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह हमें जाति से ही जाति को काटना होगा। यदि सवर्ण जाति का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो हम जाति का इस्तेमाल अपने समाज के हित में क्यों नहीं कर सकते हैं। मान्यवर कांशीराम ने अपनी इसी अस्त्र का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाई और शासक जमात बनाकर जाति विहीन समाज की स्थापना की और अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने यूपी के बौद्धमय बनाने हेतु वो सभी काम कराए जो जरूरी थे। यूपी में बीएसपी द्वारा संचालित योजनाओं से जातिवादियों के पेट में मरोड़ तो हुई, लेकिन कारवां थमा नहीं। कांशीराम साहब का मत था कि हम शासक जमात बनाकर एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की सभी समस्याओं का यही एकमात्र हल है। निश्चित ही मान्यवर कांशीराम साहब गहन सोच और दूरदृष्टि वाले ऐसे नेता थे कि वो जैसा कहते थे वैसा भी करते थे। असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाने का हुनर उसमें था। उनके इस हुनर का लोहा उनके विरोधी भी मानते थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन मायावती को चयन इसलिए नहीं किया था कि वो एक मेधावी लड़की थी, बल्कि चयन इसलिए किया था कि मान्यवर को उनमें एक तेज तर्रारपन, जुझारूपन और अम्बेडकरी विचारधारा के प्रति समर्पण दिखा था। यूपी के लिए उन्हें ऐसे नेता चाहिए था जो यूपी का ही हो और यूपी के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हो। एक गुण उन्हें मायावती जी में दिखा। एक साधारण महिला को अपने साथ लेकर उन्होंने असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाया और बहुजन समाज को शासक वर्ग की जमात में लाकर खड़ा कर दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार बहुजन समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वर्तमान में उनका कारवां रुक गया है, क्या आगे बढ़ पाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर उनके उत्तराधिकारियों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और कमियों को दूर कर बहुजन समाज के साथ आगे बढ़ना होगा। निजी हित को त्याग कर समाज के हित को तरहीज देनी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।